बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च का। तो उसमें पहली टाइप जो है वो आर्किवल रिसर्च हमने डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट हम दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसको आप नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड भी कह सकते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट नाम है इस रिसर्च टॉपिक के। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि रिसर्च इन विच एन इन्वेस्टिगेटर सिंपली ऑब्जर्व सम नेचुरली अकरिंग बिहेवियर एंड डू नॉट मेक एनी चेंज इन द सिचुएशन। यानी कि ये ऐसी एक रिसर्च की टाइप है जहां पे इन्वेस्टिगेटर जो है वो उन इवेंट्स को स्टडी करता है, उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है जो नेचुरली अकर हो रहे हैं और उस सिचुएशन में कहीं भी वो कोई चेंज या इंटरफेयर नहीं करता। वो जैसे अकर हो रहे हैं, बिहेवियर परफॉर्म हो रहे हैं, वैसे ही उनको ऑब्जर्व करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यानी कि जैसे नेचुरली अकरिंग बिहेवियर होते हैं वैसे ही उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसमें पार्टिसिपेंट्स को वो पता नहीं चलता कि हमारा बिहेवियर जो है वो मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसलिए इसको कहा गया है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है वो कई मतलब जगहों पे, कई प्लेसेस पे, कई सेटिंग्स में हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम प्ले ग्राउंड में स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे प्ले ग्राउंड में अगर आप जो है बच्चों का प्लेइंग बिहेवियर जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले ग्राउंड में जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब वो बच्चे खेलते हैं तो वहाँ जाकर आप जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। डिफरेंट एथलीट्स का आप जो है वो स्टडी करना चाहते हैं बिहेवियर, तो आप जो है वो खेल के मैदान में उनको स्टडी कर सकते हैं। होम सेटिंग्स में आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे होम सेटिंग में। फॉर एग्जांपल आप जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल का जो है वो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आप पेरेंटिंग स्टाइल पे स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो जो है ऑब्जर्वेशन जो है आपको होम सेटिंग में जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे भी वर्क प्लेस पे, फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ स्ट्राइक ऑन प्रोडक्टिविटी आप जो है वो चेक करना चाहते हैं कि स्ट्राइक के जो है इफेक्ट जो है उसके एम्प्लॉयर के मूड पे क्या होते हैं या उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या हो सकते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा रोड साइड पे, जैसे कि आप हम एक एग्जांपल लेके चले थे कि हेल्पिंग बिहेवियर जो है हमने चेक करना है बाई स्टैंडर्ड्स का, जो तमाशाई है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन को आप रोड साइड पे जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि कहीं मतलब इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप चुपचाप जो है वो ऑब्जर्वेशन अपनी ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि क्या उनका हेल्पिंग बिहेवियर है, कितने लोग जो है हेल्प के लिए आते हैं, कितने नहीं आते, या क्या मतलब उसमें। तो पार्क्स में बहुत सारे डिफरेंट जो है लोगों के डिफरेंट बिहेवियर जो है पार्क्स में जो है वो मतलब नेचुरली जो अकर हो रहे होते हैं, तो वहाँ आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स में हम जो है जो बिहेवियर नेचुरली अकर हो रहा होता है उसको हम एक्चुअली स्टडी करते हैं एज इट इज। यानी कि उसमें कोई माहौल में चेंज नहीं करते, कोई इंटरफेयर नहीं करते। इवन के उसको पार्टिसिपेंट को भी पता नहीं होता कि हमारा बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसकी टाइप्स में जाते हैं कि इसकी दो टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नंबर 2 इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे नाम से जाहिर है कि नॉन पार्टिसिपेंट एन ऑब्जर्वेशन इन विच
the observer is not a part of that situation which is under observation. यानी कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन की टाइप है जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो हम सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस ग्रुप का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ग्रुप का मेंबर जो है वो ऑब्जर्वर नहीं होता। वो बाहर से बैठ के जो है वो पूरे ग्रुप को जो है पूरे ग्रुप के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नंबर 2 is participant observation. In participant observation, an observation in which the observer becomes a participant in the group being observed. तो जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें जिस ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है, तो ऑब्जर्वर जो है उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मोकिंग का बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा कि उस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, खुद भी स्मोकिंग करेगा और जो है वो उनको लगेगा कि ये भी हमारी जो है वो ग्रुप का मेंबर है और हमारा ही एक साथी है। उनको ये नहीं पता कि उनका बिहेवियर जो है वो मतलब ऑब्जर्व हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वर या रिसर्चर जो है वो खुद उस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने किसी टीम का जो है प्ले का जो है वो ऑब्जर्व करना है बिहेवियर, तो उस टीम का हिस्सा बन जाएगा वो, ठीक है, उस टीम के साथ ही वो खेलेगा। तो लेकिन उसके साइड पे जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करेगा, उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व करेगा, इवन एज ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो ये था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें एक्चुअली फायदा ये होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में कि डाटा जो है इसमें बिल्कुल जेन्युइन मिलता है रिसर्चर को, क्योंकि इसमें जो डाटा लिया जाता है वो बिल्कुल जो नेचुरली अकरिंग इवेंट होते हैं। जब इंसान को पता चल जाता है कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें एक आर्टिफिशियल एलिमेंट आ जाता है, उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है। लेकिन जब उसको पता नहीं होता कि हम मैं ऑब्जर्व किया जा रहा हूँ या कोई मुझे देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल जेन्युइन होता है। तो इसलिए उस मतलब जेन्युइननेस से फ़ायदा उठाते हुए जो है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की जाती है, ताकि डाटा जितना भी हमारे पास आए वो बिल्कुल जेन्युइन हो। क्योंकि ये भी रिसर्च की जा चुकी है कि ये जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से लिया गया डाटा है, और अगर किसी ग्रुप को बता दिया जाए कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है और वो डाटा आपस में अगर मैच करें तो उसमें फ़र्क आ जाता है। यानी कि अगर एक ग्रुप को पता है कि मैं ऑब्जर्व किया जा रहा हूँ, तो वो अपने थोड़ा सा जो है वो बाइसनेस शो करेगा, कोई बिहेवियर जो है वो मतलब वो कोई फेवरेबल बिहेवियर का रिस्पॉन्स देगा कि जैसा रिसर्चर चाहता है। लेकिन जब उसको पता नहीं होता तो वो फिर एज इट इज़ वो बिहेवियर परफॉर्म करता है जो ओरिजिनली उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो दैट्स वाई नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है उसको प्रेफर किया जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।